नमस्कार दोस्तों, एएससीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स में आज से काम समय यानी कि वर्क और टाइम पे अध्ययन करेंगे। वर्क और टाइम से संबंधित जितने प्रश्न आते हैं एग्जाम में उसको देखेंगे तथा बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, वर्क और टाइम की बात करें, जैसे सिंपल कहा जाए आपसे कि अगर कोई दीवार है, जैसे मान लीजिए अगर एक मजदूर दीवार जो है वो 10 दिन में बना रहा है, तो आप ये समझेंगे कि अच्छा 10 दिन में बना रहा है, इसका मतलब उसकी काम करने की जो पावर है वो 10 है, यानी कि 10 कामों कर रहा है, 10 दिन में 10 कामों कर रहा है। ठीक है। या और तरीके से कहा जाए, जैसे मान लीजिए दो आदमी है, एक आदमी एक काम को 5 दिन में कर रहा है और दूसरा आदमी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे, ठीक है समझिएगा, जैसे हमने कहा एक आदमी ए है, वो एक काम करने में 10 दिन का समय लगा रहा है। कितना समय? 10 दिन। और वही बी आदमी उसी काम को करने में 5 दिन लगा रहा है। कितना? 5 दिन। तो आप कहेंगे, इस वाले से जब आप मिलेंगे कहेंगे भैया आप ये काम करने में 10 दिन लगा दिए, मेरा पहला जो मजदूर था वो 5 दिन में ही कर दिया था। तो इससे क्या स्पष्ट होगा? ये मजदूर एकदम सुस्ती से काम कर रहा है या तो ये मजदूर बहुत तेजी से काम कर रहा है। यानी कि तेजी से या बहुत तीव्रता से या बहुत पावर से काम कौन कर रहा है? बी वाला। कौन कर रहा है? बी वाला। ठीक है। तो इसकी कार्य क्षमता जो है वो ए वाले से ज्यादा हो गई, ए वाले से ज्यादा। ठीक। या आप देखिए दूसरे अर्थों में समझें, जब हमारी कार्य क्षमता या किसी की कार्य क्षमता ज्यादा रहेगी तो उस व्यक्ति को काम करने में समय कम लगेगा। ठीक है। भाई ये तेजी से काम किया तभी तो 5 दिन में कर दिया और ये 10 दिन लगाया। यहां से आप ध्यान रखे रहिएगा, कार्य क्षमता और समय, इसमें जो अनुपात होता है वो व्युत्क्रमानुपात यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। अगर काम करने में बहुत तेज है आदमी तो समय कम लगेगा, अगर समय बहुत ले रहा है तो काम उसका देरी से पूरा होगा। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो वो सुस्ती से काम कर रहा हो या तो बीच में काम छोड़ दे रहा हो। ठीक है। टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो एक रिलेशन आप यहां से ध्यान रखे रहिएगा, कार्य क्षमता और समय इन दोनों में इनवर्स अनुपात होता है, यानी कि अगर कार्य क्षमता बहुत ज्यादा है तो समय कम लगेगा, समय बहुत ज्यादा लग रहा है तो कार्य क्षमता कम होगी। ठीक है। बस यहाँ पे यही पॉइंट नोट करना था। बाकी हम चलते हैं सवाल पे और एक एक सवाल को बनाएंगे, जो लॉजिक जो थ्योरी आएगी उसको हम समझेंगे। ध्यान समझिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना आया हुआ हो या ना आता हो। आता ही आता है, वो बात अलग है कि अब थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया गया है या क्वेश्चन को थोड़ा मॉडर्न कर दिया है, थोड़ा सा और उसमें वेरिएशन ला दिया है, लेकिन क्वेश्चन आता है, 100% आता है। ठीक है। कार्य समय से तो चलिए समझते हैं। एक बात दिमाग में रखे रहिएगा, बस क्या मैंने आपको बताया कि कार्य क्षमता और समय में इनवर्स अनुपात होता है। समय ज्यादा रहेगा तो कार्य क्षमता कम रहेगी, कार्य क्षमता ज्यादा रहेगी तो समय कम रहेगा। ठीक है। इन्हीं दो पे हम काम करेंगे। चलिए समझते हैं और एक एक प्रश्न को हम अच्छे से करते हैं। ठीक है। चलिए देखिएगा। ठीक है, सब सवाल को हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। किताब ये बुक फट गई है। हाँ, देखिएगा, अब सवालों को हम बनाएंगे और एक एक सवाल को अच्छे से करेंगे और देखेंगे। देखिए सवाल लिख रहा है, ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या आपको बतानी है। नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, कई लोग इसको एक बट्टे करके भी करते हैं, कई लोग इसको डायरेक्ट करते हैं, तो हम लोग वही तरीका अपनाएंगे जो इजी है और जल्दी हो जाए। देखिए समझिएगा, जैसे बोला है कि ए जो है वो एक काम को 4 दिन में कर रहा है। ठीक है। बी जो है उसी काम को 6 दिन में कर रहा है। हो गया, ए 4 दिन में, बी 6 दिन में। अब हम निकाल लेते हैं पूरा काम। पूरा काम है कितना? देखिए समझिएगा, पूरा काम निकालने का मतलब है इन दोनों का आप निकाल लीजिए लसा। लसा मतलब एलसीएम। इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे 4 और 6 का, तो आपको आ जाएगा, देखिए 4 और 12, 12 आ गया आपका लसा। आपके पास पूरा काम कितना है? 12। पूरा काम कितना है? 12। अच्छा, 12 काम को ये 4 दिन में कर रहा है। 4 दिन में, यानी कि इसकी पावर कितनी है? 4 तियां
12, 3 के स्पीड से कर रहा है। वही इसकी बात करें तो ये 2 की स्पीड से कर रहा है। ठीक है, ये 3 की स्पीड से कर रहा है, ये 2 की स्पीड से। क्लियर हो गई बात? अब समझिएगा। अब बोला है कि अगर दोनों मिल जाए तो कितना काम कर लेंगे, वो कितनी जल्दी पूरा कर लेंगे। भाई देखिए, दोनों अगर मिल गए तो कितनी स्पीड से करेंगे? 5 की स्पीड से। पूरा काम है 12, 5 की स्पीड से करेंगे तो कितना दिन लगेगा? अब भाग दे दीजिए, 5 दूना 10, 2/5, 2 सही, 2/5 दिन लगेगा। इतने दिन में ये पूरा काम को कर देंगे। समझ आया आपको? सिंपली करना क्या है, जितने दिन में पहला वाला करेगा, जितने दिन में दूसरा वाला यहां लिख दीजिए। इसका जैसे ही आप लसा निकालेंगे आपके पास पूरा काम आ जाएगा। पूरा काम आते ही आप उनकी पावर निकाल लीजिए, उनकी क्षमता निकाल लीजिए। बस सिंपली आपको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसी सवाल को एक और तरीके से लगा सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए, बट हम आपको प्रीफर नहीं करेंगे क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका यही है। देखिए दूसरा तरीका क्या है, समझते हैं वो भी। देखिए, जैसे ए काम किया कितने दिन में? 10 दिन में। अगर हम कहें इसके 1 दिन की पावर बताइए, आप कहेंगे तो 10 दिन में किया है, तो 1 दिन की इसकी पावर होगी, या 1 दिन का काम होगा 1/10। ऐसे ही बी, अच्छा सॉरी 4 दिन में किया है। अगर बी की बात करें तो 6 दिन में काम किया है। 6 दिन में किया है तो 1 दिन का काम हो जाएगा 1/6। क्या हो जाएगा? 1/6। देखिए, इसका 1 दिन का काम ये है, इसका 1 दिन का काम ये है। जब दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/4। फिर वही करेंगे आप, लस लेंगे 12 आएगा, 5/12। ध्यान समझिएगा, ये 1 दिन का काम है। 1 दिन का काम है। पूरा कितना दिन लगेगा? बस इसी का उल्टा कर दीजिए। पूरा दिन लगेगा 12/5, यानी कि 2 सही 2/5। ठीक है। अरे अगर हम कह दें आपसे कि 1 दिन में ये 1/20 काम करता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 20 दिन लगेगा। यानी कि 20/1 कर देंगे, हो गया। तो वही यहां भी है, 1 दिन का काम ये है, पूरा काम हो जाएगा 1/5/12। इसको उल्टा कर देंगे तो यही आएगा। ठीक है। अब आप देखिए दोनों तरीका, आपको जो बेटर लगे आप वो करिएगा। हम आपको प्रेफर ये करेंगे और इसी पे हम काम करेंगे। ठीक है। हमको क्या करना है, सिंपली पूरा काम निकाल देना है, उनकी पावर निकाल देनी है, बस उसके बाद भाग कर देना है, हो जाएगा। देखिए लस आपको यहां भी निकालना है, तो हम अट्टा बट्टा क्यों करें, हम डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है। चलिए इस पे हम प्रेफर करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सही 2/5 दिन में दोनों काम को पूरा कर देंगे। ठीक है। पर्याप्त प्रैक्टिस कराएंगे, परेशान ना होइए, ताकि क्वेश्चन हमारा बने, हमसे छूटा नहीं चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए इसमें सवाल जो है मिक्स करके दिया है, इसलिए आपको एक एक करके दिखाएंगे ताकि अच्छे से चीजें हो जाए। हाँ देखिए अगला सवाल क्या लिख रहा है, ध्यान समझिएगा। लिखा ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी 30 दिन में करेगा। यदि दोनों मिल जाए तो आधा कार्य पूरा कितने दिनों में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, लिखा है आधा कार्य। अब गलती हम लोग कर देते हैं कि खट से पूरे पे कर देंगे, कोई बात नहीं, पहले ध्यान समझिए फिर करेंगे। चलिए ए 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। अब हम पहले निकाल लेते हैं पूरा काम। पूरा काम मतलब इन दोनों का लसा। इन दोनों का जैसे आपको लसा लेना होगा तो यहां आप बगल में भी ले सकते हैं। देखिए आएगा 10, ये 15, ये 2 से 5 15, 3 से 5 5 और 5 से कट गया। देखिए 2 दूना 4, 3 12 पंजे 60। कितना आ गया? 60। देखिए पूरा काम कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 60। अब बात को समझिएगा, इसकी पावर क्या होगी? 20 3 60, इसकी पावर 3 होगी और इसकी 2, यानी कि ये 3 की स्पीड से काम कर रहा है, ये 2 की स्पीड से। सवाल क्या बोला है? अगर ध्यान दीजिए, हम लोग ध्यान नहीं दिए, हम लोग पट से कर देंगे क्या? अच्छा दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं मतलब 3 और 2 5 की पावर से काम करेंगे, यानी कि 60/5 हम कर देंगे 12। 12 दिन में दोनों काम को निपटा देंगे। यही गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सवाल बोला है पूरा नहीं, आधा काम कितने दिन में वो कर देंगे।
दोनों लोग मिलके आधा काम कितने दिन में कर देंगे। भाई पूरा काम 60 था, आधा काम कितना होगा 30। 30 काम को 5 की स्पीड से कराना है, कर दीजिए। कितना आएगा 5 छक्के 30, 6 दिन। 6 दिन में दोनों आधा काम को कर देंगे, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक सवाल को हम समझेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, परेशान होने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है, चीजों को समझिए। देखिए सवाल समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ अब अगला सवाल है, देखिएगा अगला सवाल क्या बोल रहा है। कहा गया, हाँ, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। देखिए सेम टू सेम सवाल है, लेकिन यहां आधा नहीं बोला है। कोई बात नहीं भाई, ए है ये 20 दिन में कर रहा है, बी है 30 दिन में कर रहा है। दोनों का लसा हमने निकाला था 60 आया, इसकी पावर 20 तेईयां 60 और इसकी पावर 30 गुना 60 दो, दोनों मिल जाएंगे तो 5 की स्पीड से काम करेंगे। पूरा काम है 60, पूरा काम है 60 और ए प्लस बी मिलके 5 की स्पीड से करेंगे तो कितना दिन लगेगा 12 दिन। 12 दिन में पूरा काम वो लोग निपटा देंगे। ठीक है, 12 दिन में पूरा काम वो लोग निपटा देंगे और अच्छे से वो काम को पूरा कर देंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए एक सवाल और समझते हैं। देखिए पर्याप्त प्रैक्टिस करिए ताकि क्वेश्चन आपको छूटे ना और क्वेश्चन आपसे बचे भी ना। हाँ, अगला सवाल कह रहा है कि भाई ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, ठीक है, बी वही काम 12 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर के वही काम कितना समय लेंगे या कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए ए कितना दिन में कर रहा है 6 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में। पूरा काम कितना है, पूरा काम मतलब लस, अगर इसका आप लस लेंगे तो 12 आएगा, 4 12। ठीक है, कितना आया 12। इसकी पावर क्या हो जाएगी या इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 6 दूना 12, इसकी 12 कम 12। अब दोनों मिल गए, दोनों मिल गए तो कितने की स्पीड से काम करेंगे 3 की स्पीड से। पूरा काम है 12, 3 की स्पीड से काम होने लगा तो कितना दिन लगेगा 4 दिन। 4 दिन में वो काम को निपटा देंगे या 4 दिन में वो पूरा काम कर लेंगे। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई चीजें। ठीक है, तो ऐसे हम सवालों को करेंगे या ऐसे सवाल को हम समझेंगे। ठीक है, अब देखिए सवाल बिल्कुल यही रहेगा और तरीका भी यही रहेगा, बट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज क्या करेगा हम दिखाते हैं आपको। देखिए कंफ्यूज ये करेगा ना, अब आपको फंसाएगा वो कि ये है तो ये है तो कैसे होगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। देखिए आराम से करिएगा, हर चीज को हम आराम से समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। सवाल है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, ओके, वही कार्य बी सी 6 दिन में करते हैं, ठीक है, और ए सी 12 दिन में करते हैं। तदनुसार ए बी सी तीनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेंगे। अब बात को समझिएगा। देखिए ए और बी मिलके 10 दिन में करते हैं, ठीक है, ए और बी ये दोनों मिलके कितना दिन में 10 दिन में, बी और सी दोनों मिलके 6 दिन में, उसके बाद ए और सी ये दोनों मिलके 12 दिन में। इतना दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। 10 हो गया और 6 हो गया और 12। ठीक है, 10 6 और 12 दिन में काम को पूरा करते हैं। अब इसको हमें समझना है। कहां गया सवाल भाई, चलिए देखिएगा अब हम इसको कैसे करेंगे। तो भाई जो हम पहला स्टेप करते हैं पूरा काम निकालते हैं, निकालिए। चलिए 10 6 और 12 का अगर आप लसा लेंगे, चलिए यहां ले ही लेते हैं। 10 6 और 12 का लसा लेंगे, 2 से काटेंगे 5 3 और ये 6, फिर 2 से काटेंगे 5 3 और 3, फिर 3 से काटेंगे 5 1 1, फिर 5 से 2 दूना 4 3 12 5 60। कितना आ गया देखिएगा, कितना आ गया 60। ठीक है, कितना आ गया 60, पूरा 60 काम है। ओके, तो भाई ए प्लस बी की स्पीड कितनी हो जाएगी 10 छक्के 60, इनकी स्पीड 6 दहामा 60 और इनकी स्पीड 5। अब ध्यान समझिएगा, देखिएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी
सबको जोड़ दीजिए भाई, सबको जोड़ेंगे तो आएगा 2a 2b और 2c। कैसे समझ में आया? देखिए इन सबको जब आप जोड़ेंगे, एक ये यहाँ है एक यहाँ है, 2 ठो हो जाएगा, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 ठो हो जाएगा, एक यहाँ है एक यहाँ 2 ठो हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सबको जोड़ेंगे तभी तो इनकी स्पीड को हम जोड़ेंगे। इनकी स्पीड को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 21। कितना आ गया 21। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी 21/2। भाई हमारे पास स्पीड कितनी आ गई 21/2। अच्छा हमारे पास पूरा काम है 60। 60 काम को 21/2 की स्पीड से करेंगे तो कितना दिन लगेगा? 60/21 गुणे 2, 2 ऊपर चला जाएगा। अब इसको देखिए काटिएगा तो अगर आप काटेंगे तो 7 3 7 21 और 3 से काटेंगे तो आएगा 20। 40/7 यानी कि 7 5 35, 5 सही 5/7 दिन लगेगा। ठीक है, 5 सही 5/7 दिन लगेगा पूरा काम होने में। कोई दिक्कत? जैसे कहा था वैसे हमने कर दिया, सिंपल। ठीक है, चलिए तो देखिए यही तरीका आप पकड़े रहिएगा, चाहे 2 व्यक्ति दे, चाहे 3 व्यक्ति दे, चाहे 4 व्यक्ति दे, आराम से आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे हम डिस्कस करते हैं। चलिए समझते हैं। अगला सवाल है, कहा गया, अब इसमें से ढूंढना पड़ता है मिला मिला के, जैसे कि कौन क्वेश्चन कैसे कैसे है उसी तरह से हम करेंगे। देखिए सवाल को समझिए, कितना बढ़िया सवाल दिया है। ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिन में कर रहे हैं। ओके, ए बी और सी उसी कार्य को 21 दिन में कर रहे हैं, तो अकेला सी कितने दिन में कर सकता है? देखिए ए और बी कितना दिन में कर रहे हैं? 28 दिन में। फिर कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल गए तो 21 दिन में कर दिए। कोई बात नहीं, दोनों मिल के कितने दिन में पूरा करेंगे? अगर दोनों मिल जाएंगे तो इनका हम लॉ निकाल लें, पूरा काम हमारे पास आ जाएगा। पूरा काम हमारे पास आ जाएगा, देखिए इतना, हाँ 7 से काटिए, देखिए 2 दूना 4 12, 12 7 84। पूरा काम कितना है? 84। इतना तो आपको करना ही है, लसा निकालना है। अच्छा तो भैया स्पीड निकालते हैं, तो इसका करेंगे तो 3 28 3 84, 3 आ जाएगा और इसका 21 चौक 84 4 आ जाएगा। देखिए a प्लस बी की स्पीड है 3, a प्लस बी प्लस सी की स्पीड है 4। हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है c का। कोई बात नहीं, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर देते हैं a प्लस बी वाले को, यानी कि 4 माइनस 3। देखिए यहां से करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी बराबर 1। ये दोनों कट गया, c की स्पीड आ गई 1। अब आप खुद बताइए, अगर c की स्पीड 1 है, पूरा काम 84 है, तो कितने दिन में पूरा करेगा? कितने दिन में? 84/1 यानी कि 84। अगर c अकेले काम करेगा तो 84 दिन में काम को पूरा करेगा। सिंपल, कहां दिक्कत हुई? कुछ भी परेशान मत होइएगा, आपको यहां फोकस करना है बस। किसका किसका दिया है, किसका निकालना है, आराम से आप निकाल लेंगे। स्पीड निकालिए, माइनस करिए, पूरा काम आपके पास था, भाग दे दीजिए, खत्म सवाल। ठीक है, चलिए और कर लीजिए, प्रैक्टिस हम करेंगे बराबर। जैसे 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको बन जाएगा। ठीक है, चलिए 1 2 सवाल और आपको कराते हैं, मतलब और सवालों पे हम चर्चा करते हैं। कहाँ गया भाई? बिल्कुल ऐसा ही सवाल एक है, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए ए बी मिलके एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। यदि अब बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में कर लेता हो तो ए स्वतंत्र रूप से कितने दिन में कर पाएगा? फिर वही सवाल है। देखिए कहा है कि ए और बी 6 दिन में कर ले रहे हैं, बी अकेले 8 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितना हो जाएगा? देखिए 8 3 24, 24 लासा इसका आएगा। ठीक है, तो ए बी की स्पीड क्या होगी? 6 चौके 24, बी की स्पीड क्या होगी? 3। सिंपल हो गया, समझिएगा भैया।
a प्लस बी माइनस बी कर देंगे तो देखिए a प्लस बी की स्पीड 4 थी, b की स्पीड 3 है, तो b से कट गया। a की स्पीड कितना आ गई? 1। a की स्पीड आ गई 1। काम कितना है तो आप बताएंगे, काम है 24। 24 काम को 1 की स्पीड से करेंगे तो 24 दिन लगेगा। यानी कि अगर अकेले a करता है तो 24 दिन को काम में पूरा कर लेगा। बताइए कोई दिक्कत है? सिंपल, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल पे हम चर्चा करते हैं। सिंपल सिंपल तरीके से पूरा कर लेंगे। देखिए अब थोड़ा सवाल चेंज करेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कह रहा है कि, कहा गया भाई, कह रहा है कि देखिए सवाल आपका अगला कह रहा है बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, सी और ए 8 दिन में। अच्छा, देखिए बी और सी 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, सी और ए 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। फिर क्या लिख रहा है? सी और ए कहा गया 8 दिन में। कह रहा है तीनों मिलके 6 दिन में कर ले रहे हैं। तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके 6 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में? 6 दिन में। अब हमसे पूछा है कि a प्लस बी का आपको बताना है। किसका बताना है? a प्लस बी का आपको बताना है। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखिएगा यहां से करते हैं। देखिए अगर हम इसका लसा लें, किसका? इसका। ठीक है, इन दोनों का अगर हम लसा लें, देखिए अभी इसको छोड़ रही कि देखिए ये इसमें तीनों मिल गए हैं, तो इन दोनों फोकस करिए, इन दोनों पे। अगर इसका हम लसा लें तो 8 तिया 24 आएगा। कितना? 24। इसको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें तीनों है। ठीक है, तो तीनों में पहले हम दो दो का निकाल लेते हैं। देखिए समझिएगा, अगर हम इसका लसा निकालें, इसका, ठीक है, तो अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका 6। अच्छा ये तीनों का निकाल लेते हैं। ठीक है, छोड़िए, चलिए तीनों का लसा निकाल लेते हैं। आएगा 24। बी प्लस सी की पावर होगी 2, सी प्लस ए की पावर होगी 8 तिया 24 3, और ए प्लस बी प्लस सी की पावर होगी 4। यानी कि ये तीनों 4 की स्पीड से करेंगे, ये दोनों 3 की स्पीड से करेंगे, और ये 2 की स्पीड से करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बातें? अब ध्यान समझिएगा। देखिए हमको चाहिए ए प्लस बी का, हमको सी का यहां से कैसे रिमूव करना है। अगर सी का रिमूव हो गया हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए अगर इन दोनों को हम यहां से ऐड कर दें, ठीक है, ये दोनों को, तो क्या आ जाएगा? देखिए b प्लस सी प्लस ए बराबर 5। ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस 2c बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। यहां देखिए, यहां दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 4। अरे यहां से इसकी स्पीड निकाला हमने, यहां से अगर आप c निकालेंगे तो आपके पास आएगा 4 a माइनस ए प्लस बी। हमको यही चाहिए। c की जगह पे यहां रख दीजिए। देखिए a प्लस बी, और c की जगह पर रखेंगे तो आएगा 2 ब्रैकेट में 4 माइनस a प्लस बी। इतना टीम टाम क्यों हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है ना? हमें a प्लस बी निकालना है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2 चौके 8 माइनस इसका कर देंगे तो 2 a प्लस बी बराबर 5। ठीक है, अब देखिएगा a प्लस बी यहां साथ में है, यहां माइनस में है, घटा दीजिए तो आपके पास आ जाएगा माइनस a प्लस बी। अरे भाई ये 2 है, ये पूरा 1 है, घट गया, खत्म हो गया। और ये 8 है, प्लस 8 बराबर 5। इसको इस तरफ लेके जाइए, इसको इस तरफ लेके आइए। देखिए a प्लस बी बराबर आपका आ जाएगा 3। कैसे? ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर आएगा प्लस। तो a प्लस बी की पावर कितनी है? 3 है। a प्लस बी की पावर कितनी है? 3 है। हमसे यही पूछा है कि a प्लस बी की पावर, जो a प्लस बी है वो कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे, हमको यही निकालना है। ठीक है, तो निकल जाएगा।
भाई पूरा काम है 24, 3 की स्पीड से कर रहे हैं तो 8 दिन लगेगा, 8 दिन। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ये दे करके a प्लस बी का पूछ लिया। देखिए हमने किया वही है, आपको फोकस जो करना उसी करिए, आपको फोकस करना था, इसको निकालना था। अब आप कैसे निकालते हैं आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे हमने देखिए a प्लस बी निकाल लिया 3, हमारा काम हो गया, कोई दिक्कत? चलिए और अभ्यास करते हैं और सवालों को बनाने का प्रयास करते हैं और लगाते हैं। ठीक है, देखिए देखिए अब आगे जितने सवाल हैं लगभग ऐसे ही हैं, तो हर एक सवाल को हम देखते हैं, समझते हैं। कहाँ गया भाई? चलिए इस सवाल को कर लेते हैं। देखिए लगभग एक जैसे ही हैं, बस वैल्यू बदलती है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, केवल वैल्यू चेंज होता है। अच्छा देखिए लिखा है ए तथा बी एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, बी तथा सी 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 8 दिन में करते हैं, तदनुसार तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए बी 8 दिन में, बी सी 12 दिन में। देखिए कह रहा है कि ए और बी 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं, सी और ए 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका लसा निकाल दीजिए सिंपली, 8 दिया 24, 24 काम है पूरा। इन दोनों की स्पीड 3 है, इन दोनों की स्पीड 2 है, इन दोनों की स्पीड 3 है। अगर हम पूरा जोड़ देंगे, देखिए 2a है तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, इन दोनों की स्पीड क्या होगी? 3 2 5 3 8। कितनी स्पीड हो जाएगी? 8। कितनी स्पीड हो जाएगी? 8। 2 इसमें कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 8, काट दीजिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 4। तीनों की स्पीड कितनी है? 4। तीनों की स्पीड कितनी है? 4। काम हमारे पास कितना है? 24। 24 काम को 4 की स्पीड से करेंगे तो 6 दिन लगेगा। कितना दिन? 6 दिन। ठीक है, इस काम को पूरा होने में कितना लगेगा? 6 दिन। कितना लगेगा? 6 दिन। ठीक, चलिए देखिए अभी इस टाइप के सवाल कर रहे हैं, अभी हम लोग इसमें और भी वैरायटी है, सब सवाल लोग करेंगे, चैप्टर लंबा चलेगा और अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, 2-3 टाइप के प्रश्नों को आज हम देख रहे हैं, इनको बनाइए और इनको अच्छे से सीखिए। चलिए अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल है ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी वही कार्य 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तदनुसार ए बी सी तीनों मिल जाए तो कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, यही सवाल दिया है। अच्छा मतलब ये उल्टा हो गया, ये बी और सी 15 दिन में है और ये 20 दिन में है। ठीक है, अब आपको बोला है कि तीनों अगर मिल जाएंगे तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए समझते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, पहले लसा निकाल देना है, सिंपली लसा निकाल देना है। निकाल देते हैं, 2 से काटिए, 2 छक्के 12, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 3 6 15 और ये 5। फिर अब देखिए 3 से कटेगा, 3 हो गया, 5 5 फिर 5, 2 दूना 4 3 12 12 पंचे 60। कितना आया लसा? 60। कितना आया? 60। अब ध्यान समझिएगा, देखिए कहाँ गया भाई? 2 छक्के 12 15 10, 2 से काटा हमने 3 आया, 5 आया, हाँ ठीक है। अब देखिए ए और बी की पावर कितनी हो जाएगी? स्पीड 12 पंजे 60, इनकी 15 चौके 60 और इनका 20 तिया 60। ठीक है, तीनों का स्पीड आ गया। अब हम तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 5 4 9 9 4 13, सॉरी 9 3 12 होगा, 5 4 9 9 3 12। 2 यहां से कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 यानी कि 6। ठीक है, तीनों की स्पीड कितनी है? 6। तीनों की स्पीड कितनी है? 6। काम कितना है? 60। काम हमारे पास 60 है, तीनों की स्पीड 6 है, तो कितना दिन लगेगा? 10। 10 दिन में ये काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, तीनों लोग अगर मिल जाते हैं तो 10 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा, यानी कि जो इसमें ऑप्शन नंबर कहाँ है, सेकंड नंबर जो है वो राइट आंसर
हो जाएगा, आराम से इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आप प्रश्नों को पूरा कर सकते हैं और अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन को आपको 2-3 हम करा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए 2-3 सवाल और अभ्यास कर लेते हैं। सवाल है ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों एक कार्य को 12, 24, 36 में पूरा कर लेते हैं। वे एक साथ मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? देखिए ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 24 दिन में, सी कर रहा है 36 दिन में। ये पूरा काम कितना हो जाएगा? लसा ले लीजिए, 12, 24 और 36 का 2 से काटेंगे 6, 12, 12 दूना 24, 18, फिर 2 से काटेंगे 3, 6 और 9, फिर अच्छा 2 से काटेंगे 3, 3, 9, 3 से काटेंगे 1, 1, 3, फिर 3 से काटेंगे। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 आएगा। ठीक है, पूरा काम कितना आएगा? 72। समझते हैं, देखिए तो 12 छक्के 72, इसकी स्पीड हो गई 24 तिया 72 और 36 दूना 72। ठीक है, तीनों का पूछा है ना, तो 6, 3, 9, 3, 12। यहां पर तो 2a 2b होगा नहीं, यहां पर सीधा जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी, 6, 3, 9 और 9, 2, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11। पूरी स्पीड कितनी है? 11। कितना है भाई? पूरा स्पीड है 11। काम कितना है? 72, 72, 72 बटे 11, 11 छक्के 66 और 66, 6, 72 बटे 11, 6 सही 6 बटे 11 दिन में वो काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, अगर तीनों मिल जाएंगे तो 6 सही 6 बटे 12 दिन में पूरा, 11 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक, चलिए एक और सवाल पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है एक कार्य को 20 दिन में, बी वही कार्य को 40 दिन में पूरा कर रहा है। दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? देखिए कार्य ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, यही ने बोला है। ए 40 दिन में। ठीक है, ए एक काम को 20 दिन में कर रहा है, सवाल बोला है आपसे कि ए एक कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में कर रहा है। यदि वो 5 दिन करें तो शेष कार्य कितना बचेगा? कितना दिन करें? 5 दिन करें तो शेष कार्य कितना बचेगा या कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम सिंपल इसका लसा निकालें, क्या निकालें? लसा, तो आपको आएगा 40। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 और इसकी 1। देखिए 40 से कम 40, तो पूरी स्पीड कितना है? 3। काम है 40 ठो और 3 की स्पीड से काम हो रहा है, और काम कितने दिन हुआ? 5 दिन। 5 दिन तक काम हो गया, यानी कितना काम खत्म हो गया? 15। 40 में से 15 काम हो चुका, बचा कितना है? 25। 25 बटे 40, इतना काम अभी बाकी है। 5 बचे 25, 5 अठे 40। ठीक है, यानी कि 40 काम में से 25 बाकी था, 25 बटे 40 काम बचा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 5 बटे 8, 5 बटे 8 हिस्सा काम का बचा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास वर्क एंड टाइम की। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे और नई नई चीजों को सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।